ये जो गंदगी पड़ी हुई है बहुत ही बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बगल में स्कूल लगा हुआ है और ये सार्वजनिक शौचालय देखिए आप, ये शौचालय देखिए, इसमें कौन जाएगा? निकलने का रास्ता कहाँ से है बताओ मुझे। आप लोग जाते हो कोई? यहाँ पर लोग हैं आपके वार्ड के जिन्होंने आपको वोट किया है, वो बता रहे हैं कि आप आते ही नहीं है वार्ड में, कभी दोबारा चक्कर ही नहीं काटा, इतनी गंदगी है, गोबर फैला हुआ है, नालियों में बदबू आ रही है। पूरे वार्ड में तो पूरे 5 साल। सुनो, मुझे कोई लेकर नहीं आया। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं आपको भी और इन सबको भी, मैं खुद वार्ड देखने आया था, मैं वहां कवर कर रहा था जो नेहरू पार्क है तालपुरे का, वहां से मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया अंदर वार्ड का भी हाल देख के आइए, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब आपको बता दूं, इंद्रेश जी यादव। हाँ, तो मैं नमस्कार, द झांसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शाहरुख और इस वक्त हम हैं तालपुरा के नेहरू पार्क के समीप। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेहरू पार्क है और ये सार्वजनिक शौचालय है और यहाँ जो वार्ड पड़ता है 12 नंबर वार्ड है, 18 नंबर वार्ड है ये। और आप देख सकते हैं जो ये गंदगी पड़ी हुई है, आओ पास से दिखाओ इसको। देखो ये जो गंदगी पड़ी हुई है, इसको चूना डाल के, अभी किसी कर्मचारी ने यहाँ पर चूना डाला है कि ये जो गंदगी है उससे छुप जाए, पर कहते हैं कि गलत काम चाहते हैं छुपा लो, नहीं छुपते। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी पड़ी है और बगल में उससे सटा हुआ बगल में ये सरकारी स्कूल है। आप मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ कुछ मोहल्ले वासी भी हमारे पीछे हैं, वो उनसे भी बात कराएंगे आपकी। आप पहले ये स्कूल देखिए, ये है सरकारी स्कूल और यहाँ आइए दिखाइए। और यहाँ बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, अभी लंच टाइम शायद चल रहा हो तो वो खेल रहे हैं, देखिए आप। तो इससे सटा हुआ जस्ट बगल में ही जो है ये गंदगी पड़ी हुई है। दिखाओ जरा इस गंदगी को। अब हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे ये बताओ कि यहाँ जो गंदगी पड़ी रहती है बदबू आती है आप लोगों को? हाँ। कितनी बदबू आती है? बहुत बुरी। कब से डली है ये गंदगी? बहुत दिनों से, बहुत महीनों से। बहुत महीनों से। किस क्लास में पढ़ते हो आप? अब 5 में पढ़ते हो। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ सर। तो देखिए ये है बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि बहुत बदबू आती है यहाँ पर। 12 नंबर जो वार्ड है, यहाँ के पार्षद कौन है? मोहल्ले वासी भी, उनसे बात करेंगे हम। यहाँ के पार्षद कौन है? संजय वाल्मीकि। संजय वाल्मीकि। हाँ जी। तो ये काम कब से नहीं हुआ है यहाँ पर? ये काफी दिनों से पड़ा हुआ है। कितने टाइम से पड़ा हुआ है? ये सालों से काम, जब से पार्षद बने हैं जब से कोई काम चल नहीं रहा है और आदमियों के घरों में पानी भरता है, पानी घरों में भरता है, पूरे छिड़ियों में। एक एक करके बोलो, एक एक करके। पूरी छिड़ियों में पानी भरता है, हम लोगों के नली चौक हो जाती है। कब से भर रहा है पानी? डेली साफ करते हैं, नल आते जब हैं। चुनाव थे 5 साल पहले, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 5 साल पहले जब चुनाव थे तब आए थे आपसे मिलने? वो आए थे, मतलब सुन के चले। चुनाव प्रचार तो किया। हाँ, बस। उसके बाद से कब तक? फिर नहीं आए, फिर नहीं आए। आए नहीं। तो कोई समस्या भी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनते। आप लोगों ने फोन ऑन किया उनको? फोन किया, डेली मोहल्ले के निकलते हैं, कहते हैं, लेकिन हो जाएगा बस। संजय वाल्मीकि नाम है। तो देखिए वार्ड के जो पार्षद हैं संजय वाल्मीकि, तो उन्होंने चुनाव के बाद यहाँ दोबारा चक्कर ही नहीं लगाया है, बता रहे हैं ये लोग। और ये आंटी भी कुछ बता रही हैं। आंटी क्या, पहले आप बताओ क्या समस्या है? घरन में पानी भरता है, कूड़ा कचरा हमारे द्वारे लग जाए, हम झाड़ू लगा सवेरे से, पूछो सबसे रोज? हाँ रोज पूछो इनसे। तो आपने शिकायत नहीं की उसकी? नहीं सुनत। आपने वोट दिया था उन्हें? हाँ, सब खो दाओ, आग लगाना खो वोट, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देख लो आप। और ये गंदगी पड़ी है, जगह जगह गंदगी का माहौल है। देखो आप जरा, नाली कैसी है। अब इधर आइए आप, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। ये जो गंदगी पड़ी हुई है बहुत ही बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बगल में स्कूल लगा हुआ है और ये सार्वजनिक शौचालय देखिए आप, ये शौचालय देखिए, इसमें कौन जाएगा? निकलने का रास्ता कहाँ से है बताओ मुझे। आप लोग जाते हो कोई यहाँ पर? कोई नहीं जाता है ना। तो यहाँ से जाएगा कैसे आदमी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है वहाँ जाने का, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। और ये बगल में देखिए, ये 8 नंबर वार्ड लगता है रोड के उस तरफ। इस वार्ड में अभी काम चालू हो रहा है, पूरा काम 5 साल का 6 महीने में कराते हैं ये लोग, है ना? मेरी बात सही है तो बताओ आप। तो कृपया करके नगर निगम इस पे ध्यान दीजिए। और आप पहले ये गाना सुनिए जिससे हम रोज़ सुबह उठते हैं, इस गाने से, ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस गाने को सुनिए पहले। ये रोज़ सुबह हमको उठाता है और उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे की स्वच्छता की। आप देखिए फिर इसको। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत। हम अभी वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नाला बना हुआ है, इसमें गोबर आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो योगी जी ने आदेश दिए हैं कि जो भैंसे और गाय आप घर पे उनको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर आप उनको पाल रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, तो उनको कृपया गांव पर ले जाइए, ऐसा उनका बयान आया था
कि यहाँ गंदगी ज़्यादा हो रही है। उसी गंदगी को आज हम दिखाने आए हुए हैं। अब देखिए ये नाला है, इसमें गोबर भरा पड़ा, पास से दिखाइए, ये नाला है और ये इसमें गोबर भरा पड़ा हुआ है देखिए। और ये पूरा गोबर जो है यहाँ से होते हुए पूरे नाली में वार्ड में जाता है। आप बताइए आप लोगों को क्या समस्या थी, कौन बता रहा है? आइए देखिए, यहाँ कुछ मोहल्ले वासी भी हैं, वो भी बताएंगे हमको। हाँ, तो ये जो गोबर भरा पड़ा हुआ है इससे क्या समस्या होती है? इससे क्या है, नाली में फैलता है और क्या है, गंदगी होती है, मच्छर नाली में जाता है वहाँ तक, लास्ट तक जाता है। अच्छा, तो बदबू आती होगी बहुत? अब वो तो सभी को आती है, जब आता है तो बदबू तो देखो चारों तरफ फैलता है। कब से फैल रहा है ऐसा गोबर? अब वो तो सालों से सालों से। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। यही रहते हैं इसी वार्ड में? कब से रह रहे हैं आप? हम बहुत साल 90 से रह रहे हैं। 90 से आप रह रहे हैं? तो उससे पहले कभी नहीं आता था? पहले से ही चला आ रहा वो तो भाई। हाँ, मतलब एक प्रथा टाइप की हो। हाँ, वो तो भाई। इधर भैंसे बनती पीछे। अच्छा, एक मंदिर है सामने, दूध को तुम खालस किलो भाई साहब। अच्छा, हाँ भैंसे बनती इधर। यहाँ से निकल भी नहीं सकते, अब पूछो शाम को आप यहाँ से निकल नहीं सकते इतनी रोज। किसकी भैंसें बनती हैं यहाँ पर? खड़े हुई पार्षद जी है जी। क्या नाम है आपका? इंद्रेश यादव जी। इंद्रेश यादव। ये है इंद्रेश यादव जी। तो ये बता रहे हैं भैंसें बनती हैं यहाँ पर, आपने देखा है? 2 घंटे के लिए आती, रात में आपकी भैंसें हैं क्या? चली जाती। इन्हीं की भैंसें हैं, बता रहे हैं 2 घंटे आती हैं पर। हाँ नगर बताइए। निगम की रसीद कटवाता हूँ मैं। अच्छा। मैं नोटिस आते, नोटिस भी भरता हूँ। हाँ। जब सिटी से सब जानवर बाहर हो जाएंगे तो मैं अपने भी ले जाऊंगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। पर जो गंदगी आ रही है, गोबर आ रहा है, मेरी गंदगी एक मिनट बात तो सुनिए मेरी आप। हाँ बताइए। वो जो गोबर आ रहा है, वो मेरा और नहीं है भैया। चलो कोई बात नहीं, आपका नहीं, आपकी भैंसें यहाँ बनती हैं? 4 बनती है। आपकी 4, 2 बनती हो, मैं तो कह रहा हूँ 2 भैंसें आपकी यहाँ बनती हैं, तो वो गोबर नहीं करती हैं क्या? और प्रथम बात इधर की ये है कि जो चैनल वालों को लेके आए वो सब लोग यहाँ, सुनिए सुनिए, अब रुक जाओ। आपका नाम क्या है? इंद्रेश यादव। वो यहाँ जुआ। सुनो, मुझे कोई लेकर नहीं आया। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं आपको भी और इन सबको भी। मैं खुद वार्ड देखने आया था, मैं वहाँ कवर कर रहा था जो नेहरू पार्क है तालपुरे का। वहाँ से मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया अंदर वार्ड का भी हाल देख के आइए, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब आपको बता दूं, इंद्रेश जी यादव। हाँ, तो मैं किसी के कहने पर नहीं आया हूँ, मैं ना कहीं जाता हूँ किसी के कहने तो पर। सबसे पहले अगर किसी को कोई समस्या होगी मुझे संपर्क करे, मैं जाऊँगा वहाँ। ठीक है, जानवर रखते हैं तो साफ सफाई भी करते हैं जी। उसके दूसरे अलावा यहाँ जब जुआ होता है, छट्टा होता है, उस पर कोई गौर नहीं करता। उसकी शिकायत करो ना आप। 112 लगाओ। 112 है किस लिए? चलो ठीक है, आगे करेंगे। आगे क्यों करेंगे जी? आपको पता नहीं है कि इस बारे में 112 है? आप जब जानते हैं, नगर निगम से रसीद कटवाते हैं, भैंसे बांधते हैं यहाँ पर, तो 112 के बारे में जानकारी और नहीं सर कई बार मेरे उधर नोट में भी आए हमारे, मतलब तो वो भी हमने भरे। क्या है जी, मतलब नगर निगम के नोटिस आए। नोटिस आए, हाँ, नोटिस भी मैंने भरे। उसके बाद नगर निगम ने नोटिस वार्निंग आती होगी कि यहाँ से जानवर अब नगर निगम में 500 रुपये महीने का मेरा वो रसीद काटने लगे, तो भैया मैं उस पर भी एग्री हो गया। अच्छा। हाँ, जो गोबर खाद होता है मैं इकट्ठा करके किसानों को दे देता हूँ या किसी भी गार्डन में भेज देता हूँ। अच्छा। हाँ, गंदगी अपने इधर नहीं होती भैया। तो देखिए ये हाल है जो आप जानवर बन रहे हैं इधर, कैसा जानवर, गंदगी दिख रही है आपको? आप देखिए चारों तरफ देखिए। हल्का हल्का गोबर तो दिख रहा है, खैर इतनी गंदगी नहीं है, हल्का हल्का गोबर दिख रहा है। ये इनके सामने ही खड़े हैं ये। हाँ, उस तरफ भी बता रहे हैं, वो देखो मंदिर के उस तरफ। आराम से जूते उतार लूं, मंदिर है। देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये भी खूंटा बंधा हुआ है, यहाँ भी भैंसें बनती हैं। देखिए आप बता रहे हैं, उस तरफ भी बनती हैं, इस तरफ भी। जी देखो पूरी बता रहे लोग। हाँ, ये गंदगी भी है, पर वो जो बता रहे हैं जिनकी भैंसें हैं वो कह रहे हैं सिर्फ 2 या 4 भैंसें ही बांधते हैं हम लोग और सफाई रखते हैं। तो भैया आग्रह है हमारा कि अपने वार्ड में सफाई रखें। अगर गंदगी होगी, बीमारियां फैलेंगी तो आप ही लोगों को लगेंगी, कोई दूसरा इससे लाभान्वित नहीं होगा। लाभान्वित है एक प्रकार से ये, क्योंकि आप जानबूझकर जो है भैंसे बांध रहे हैं यहाँ पर। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आगे से थोड़ी सफाई रखिए, अच्छी बात है। ये थे मोहल्ले वासी और हमें वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत, और ये हाल है यहाँ का। सुधार लाना चाहिए, इसमें लोगों को भी यहाँ सोचना चाहिए और नगर निगम को भी, और यहाँ के पार्षद जी को। मैं बार बार पार्षद जी कह रहा हूँ, संजय वाल्मीकि जो पार्षद हैं यहाँ के, वो दोबारा आए नहीं यहाँ पर, लोगों के कहना है। तो कृपया करके वो अपने वार्ड में थोड़ा भ्रमण करें, देखें, लोगों की समस्याएं सुने। वोट तो आप ले जाते हैं। देखिए जो नाली भी दिखाइए। मैं थक गया हूँ बताते बताते, इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर। देखिए आप, देखो, देख लो कहाँ तक जाएंगे हम। आइए, बाहर भी ले चल रहा है आपको। आइए देखिए, पूरे में गोबर भरा पड़ा हुआ है। देखो आप, देखो दीवारों पर उष्टा हुआ दिख रहा है आपको। सरकार की जो नीति है वो बताते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भैंसे गाय बाहर जानी चाहिए। गांव में क्या हाल है उसका देखिए, ना गांव में जा रही हैं वो, ना शहरी की हैं। आप देख लो शहर में कितना कचरा पड़ा हुआ है, गोबर ही गोबर दिख रहा है मुझे तो। देखो ये गोबर है, ये भी
पूरे में गोबर है। और देखिए सामने ही देखो भैंसें जा रही हैं, दिखाओ जरा। ऐसा लग रहा है गांव में आ गए हैं किसी हम, जैसे झांसी स्मार्ट सिटी का हाल है। देख लो वो पूरी भैंसें जा रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई गांव में है हम लोग। जगह जगह भैंसें, गाय और गोबर जो दिख रहा है, कहाँ से सफाई होगी। और हम पार्षद जी को फ़ोन लगा रहे हैं। अब देखिए जी, एक कॉल पार्षद जी को जा रहा है। हाँ पार्षद जी बोल रहे हैं, संजय वाल्मीकि जी। हाँ बोल रहे हैं। भाई साहब अपने वार्ड में आप आते क्यों नहीं हो? वार्ड में आते हैं, क्यों नहीं आते आप? यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं आपके, हम वहीं पर खड़े हैं। हम द झांसी न्यूज़ से शाहरुख बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ तो ऑन रिकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं आपके वार्ड के जिन्होंने आपको वोट किया है। वो बता रहे हैं कि आप आते ही नहीं हैं वार्ड में, कभी दोबारा चक्कर ही नहीं काटा। इतनी गंदगी है, गोबर फैला हुआ है, नालियों में बदबू आ रही है। पूरे वार्ड में तो पूरे 5 साल घूमते रहते हैं। वार्ड की जो जन समस्या है उनके निदान के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और उसके बाद में भी जनता कहे कहाँ की समस्या बताओ। वार्ड नंबर 18 की तालपुरे की, आपके नेहरू पार्क के जस्ट पीछे। नेहरू पार्क के जस्ट पीछे यादवों का मोहल्ला। हाँ वही यादवों का मोहल्ला। यादवों के मोहल्ले से पूछो कि ये एपेक्स में लगवाए, सोलर अभी लाइट वहीं लगवाई। हाँ जो भी वहाँ की कंप्लेंट। तो ये तो आपका कर्तव्य है, ये तो आपका कर्तव्य है। सुनिए संजय जी, ये तो आपका कर्तव्य है, इसमें कोई वो थोड़ी किया आपने एहसान किसी पर आप मेरी बात सुनिए। मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और मंदिर का निर्माण नहीं बता रहे हैं लोग कि मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ है। और बगल में आसपास भैंसें बनती हैं, करीबन 15 भैंसें बनती हैं। मंदिर के सामने की जो एपेक्स वगैरह रोड मोड उसकी कह रहे हैं हम, वो अभी हमने काम कराया हुआ है। अच्छी बात है पार्षद जी, पर हम ये बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। नहीं है तो हम कह रहे हैं जी, लोग बात कह रहे हैं कि आते नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि भैया चाचा आते रहते हैं वहाँ के साथ। लो बात करो आप। आते हैं ये आपके पास? आते हैं तो हो जाते हैं, चले जाते हैं। कब आते हैं? जब बुलाते हैं, जब आ जाते हैं। वो आते हैं, फोन उठाते हैं। पर कुछ लोग बता रहे थे कि फोन लगाते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। आप नहाते हैं यहाँ पर। भाई साहब आप जी बताइए, अभी आपने फोन किया, आपने रिसीव किया कि चलो चलो आपने उठा लिया, अच्छी बात है पार्षद जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हाँ पर हम ये बता रहे हैं, सुनिए, यहाँ की जो समस्या है भैंसों वाली। आम जनता का भी फोन आता है जब से चुनाव का जो नंबर हमारा था जी। आज भी ऐसा नहीं है कि हम फोन ना उठाएं, किसी का भी तुरंत फोन उठाते हैं हम। जी जी, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो भैंसों की समस्या है, लोगों को बड़ा ही गंदगी और बदबू महसूस होती है यहाँ पर, उसका क्या निदान है आपके पास? उसके लिए भाई साहब ऐसा है कि जी। अब आप चूंकि बाट के लोग हैं जी। अब वो जो भैंस पाले हुए हैं कई लोग, हाँ। अब वो लोग क्या करते हैं, वही भैंस लगाते हैं, वही उसी में गोबर हाँ। डाल देते हैं। हाँ। है ना। हाँ। तो जब भी वहाँ की कंप्लेन आती है अपन तुरंत साफ करा देते हैं। उन लोगों से भी कहते हैं कि भैया आप लोग, अब जब भैंसें प्रॉपर बनेंगी तो साफ सफाई कहाँ तक कराओगे? गंदगी तो फैलेगी बराबर। और क्या, अब डोर टू डोर गाड़ी आती है तो उसका कुछ निवारण निकालिए। अगर हमारा आपका जनता साथ नहीं दे तो हम आप प्रयास ही कर सकते हैं। सही बात है, पर उसका कुछ निवारण निकालिए। लोग परेशान हैं, बता रहे हैं गंदगी से। हम यहीं पे हैं आपके वार्ड में, अगर आप आ सको तो आ जाइए। चलिए, अभी असल में चूंकि भाई साहब हमारी कल वाल्मीकि जयंती, आज शोभा यात्रा निकलवाना है। अच्छा अच्छा, उसी में थोड़ा व्यस्त है ना। और उनसे आप बोल दीजिए कि कल छोड़ के हम परसों करा देंगे पूरा। चलिए ठीक है पार्षद। वही वार्ड है, यहाँ के जो पार्षद हैं संजय वाल्मीकि बता रहे हैं। यहाँ चाचा खड़े हुए हैं, चाचा बता रहे हैं यहाँ की गंदगी का माहौल क्या है। चाचा क्या नाम है आपका? हरिराम पन्नालाल कुशवाहा। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या या सफाई वाला कोई नहीं आता। वो अगर सामने वाले को कंप्लेंट करो तो वो कहता सामने वाले किसको? ये रन बसेरा वाले यहाँ का एरिया, वो कहते हमारे एरिया में नहीं आता ये। अच्छा, हाँ तक किसके एरिया में? गीता देवी को जाके मिलो। गीता देवी जो संजय वाल्मीकि वाला। हाँ हाँ वही। अच्छा, ना कोई सफाई वाला को तो आता ही नहीं है। रोड पर झाड़ू नहीं लगती है, खाली कोई एडमिनिस्टर आएगा तब ये रोड साफ हो जाता। नहीं तो सामने दिखाओ जरा, ये कचरा सामने दिखाओ। कचरा घर का डब्बा जो आप पड़ा है, जहाँ उस पर लिखा है झांसी स्मार्ट सिटी, नीला वाला डब्बा जो है लगा हुआ है। उसके बाद भी आप देखो कितना कचरा डला हुआ है। अब ये लोगों की गलती है या किसकी गलती है कि कचरा आप डब्बे में क्यों नहीं डाल रहे हो? डब्बा लगा होने के बावजूद भी कचरा जो है ज़मीन पर डला हुआ है। और चाचा बता रहे हैं, और यहाँ बगल में भी देखिए। चाचा घर कौन सा है आपका? ये सामने वाला घर चाचा का है। और ये देखिए चाचा अपने आप को हार्ट पेशेंट बता रहे हैं, और इतनी गंदगी देखनी पड़ती है उनको। देखिए बताइए, वो बता रहे हैं 65 साल के हैं और तमाम 72 साल के हैं, तमाम समस्याओं का झेल रहे हैं। और देखिए आप, ये कितनी गंदगी पड़ी है द्वारे के जस्ट बाहर। अब यहाँ से निकलेंगे तो क्या देखेंगे बताइए आप मुझे? यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, फंसा हुआ है। आपने फ़ोन लगाया अपने पार्षद को? ये बताओ चाचा। तो पिछले महीने में आया था, फोन लगाया, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। तो आए नहीं आए? आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए? आज तक नहीं आए। वोट मांगने आए थे? वोट मांगो भी कैसे आए? खड़े होंगे, जब आएंगे वो वोट मांगने के टाइम पे तो 10 चक्कर लग गए। अच्छा। हाँ,
उस टाइम पे तो और गाड़ी सम्मान पे भी दिया होगा। गाड़ी पे लगा है बैठा के वोट डालने के लिए मेरे बेटी को। हाँ अब नहीं आते हैं। आपने भाई देखो मतलब निकल गया, भाड़ में जा, अपना काम बनता है, भाड़ में जा जनता। नेता लोगों का ये काम है। चाचा ने बढ़िया बात कही, मतलब निकल गया है तो जानते ही नहीं। एक गाना है ऐसा, बिल्कुल वही कहानी आज चाचा ने बताई है यहाँ की कि मतलब निकल गया तो पहचानते तक नहीं है। अब अपना काम अपना उल्लू सीधा कर लिया है, उसके बाद दोबारा वार्ड में चक्कर नहीं काटा है। ये वार्ड की हालत, हम पूरा वार्ड का भ्रमण कराएंगे आज आपको। जो संजय वाल्मीकि का वार्ड जो है, यहाँ से बहुत समस्याएं आ रही थी हमारे पास, तो हमने कहा आज पूरा वार्ड कवर करेंगे। हम पूरा आपको वार्ड दिखाएंगे जितना भी इनके अंतर्गत में आता है। हम पूरे वार्ड की साफ सफाई, स्वच्छता, जो जिसके छाती पीट पीट कर दुहाई दी जाती है कि स्वच्छता अभियान, हम वो स्वच्छता अभियान की आज पोल खोलेंगे पूरी। कचरा